माइक्रोस्पोरेंजियम। सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमारा क्या है? एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या है हमारा? एंडोथेशियम। उसके अंदर मिडिल लेयर। और सबसे इनर मोस्ट लेयर हमारा क्या है? टैपेटम। अगर एपिडर्मिस की बात की जाए तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर थिक सेल से मिलकर बना हुआ है और क्या है? फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अगर सबसे उसके बाद जो हमारा जो उसके एपिडर्मिस की जो बिलो वाला लेयर है वो कौन सा है? एंडोथेशियम। ठीक है, ये जो है सिंगल सेल लेयर मिल के बना होता है और इसका नेचर क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक इन द सेंस कि जो है इट विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथेशियम जो है शुरू में जो है जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो एंडोथेशियम है उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस आता है। क्या आता है? बहुत सारा चेंजेस। बहुत सारा चेंजेस इन द सेंस अगर एंडोथेशियम, एक एंडोथेशियम को हम बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें ये हमारा कौन सा लेयर होगा? बाहर वाला, आउटर वॉल। आउटर वॉल ऐसे नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी? सिर्फ एंडोथेशियम की। ये हमारा होगा कौन सा? आउटर वॉल। ये हमारा हो जाएगा इनर वॉल। आउटर वॉल अंदर वाला, इनर वॉल। और ये रेडियस के अलॉन्ग है ना, ये जो एक्चुअली सर्कुलर इन आउटलाइन दिख रहा है ना, हमारा जो ये है हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, कैसा होता है? सर्कुलर इन आउटलाइन। इसीलिए हम बात ये करेंगे कि एंडोथेशियम का जो है दो लेयर है, एक तो बाहर वाला आउटर वॉल है, दूसरा हमारा कौन सा है? इनर वॉल है। और तीसरा हमारा क्या है? रेडियल वॉल। क्या है? रेडियल वॉल। अच्छा, हम ये बोला कि एंडोथेशियम के अंदर जो है एंडोथेशियम के अंदर बहुत सारा चेंजेस आता है, सीजनल चेंज। जैसे कि अगर बात करें, अगर शुरू में जो है हमारा जो वॉल है एंडोथेशियम का, वो पहले कैसा रहता है? थिन रहता है। क्या रहता है? थिन। अब जैसे ही जो है एंथर मैच्योर करता है, क्या करता है? मैच्योरेशन होती है एंथर के अंदर। बोलते हैं कि वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन एंडोथेशियम लेयर ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ द एंथर। जब यंग एंथर किस में बदलता है? मैच्योर एंथर में। तो उसके किसके अंदर चेंज होता है? एंडोथेशियम लेयर के अंदर। जब मैच्योरेशन होता है तो दो चीज़ें होती हैं कि हमारा जो दो चीज़ें इन द सेंस कि जैसे कि ये हमारा दो एंडोथेशियम है और ये हमारा क्या है? आउटर वॉल है। ये हमारा क्या है? इनर वॉल है। और ये हमारा क्या है? रेडियल वॉल है। बोलते ये हैं कि आउटर वॉल रिमेन थिन। हमारा जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल कैसा रहता है? थिन का थिन, मतलब जैसा पहले था वैसे ही। बट इनर एंड रेडियल वॉल हैव अल्फा सेलुलोज फाइबर थिकनिंग। क्या बोला मैं? इनर एंड रेडियल वॉल हैव अल्फा सेलुलोज फाइबर थिकनिंग। क्या बोला मैं? कि हमने ये बोला कि देयर आर वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन द एंडोथेशियम लेयर ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द एंथर। ये जो है इनर वॉल और आउटर वॉल के अंदर और रेडियल वॉल के अंदर, आउटर वॉल रिमेन थिन व्हाइल द इनर एंड रेडियल वॉल हैव कौन सा फाइबर की थिकनिंग? अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग होती है। ये कौन सा थिकनिंग है? अल्फा सेलुलोज फाइबर थिकनिंग। अल्फा सेलुलोज फाइबर थिकनिंग। अच्छा, ये जो है ना, ये इस फाइबर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये फाइबर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर नहीं होगी। जैसे फाइबर की, हमेशा जैसे फाइबर की बात करें ना, हस्क ऑफ द कोकोनट के ऊपर जो हस्क वो क्या है? फाइबर है। मतलब कि अगर हम बात ये करें, अगर पानी जैसे ही एब्जॉर्ब होगा, जैसे हम बोले ना कि हमारा जो एंडोथेशियम हो किस नेचर का है? हाइग्रोस्कोपिक है। तो क्या करेगा? ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो हमारा जो एंडोथेशियम है वो क्या होगा? थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ड्राई कंडीशन आएगी, क्या आएगी? ड्राई कंडीशन आएगी तो ये क्या करेगा? सिकुड़ेगा, पानी जो है रिलीज करेगा। तो क्या होगा कि हमारा जो इनर वॉल है और रेडियल वॉल के ऊपर किसकी थिकनिंग है? फाइबर की थिकनिंग है। तो आउटर वॉल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन इनर वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से दो वॉल के बीच में क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा। अब जहाँ पे जो कमज़ोर जगह रहेगा, जहाँ पे अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा?
हमारा जो एंथर है वो क्या होगा, फट जाएगा और वहाँ से क्या रिलीज होगा, पॉलन ग्रेन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टोमियम वाला रीजन है, कौन सा, ये वाला रीजन बताया था ना, ये जो रीजन है हमारा बताया था ना, अगर बात करें हम, जैसे कि हम ये बताए थे कि हमारा ये तो एक हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम, यहाँ पे हमारा जो लाइन ऑफ डाइसेंस जो बताया एनसीईआरटी जो बोल रहा है, लाइन ऑफ डाइसेंस, जहाँ से क्या करेगा हमारा एंथर रैप्चर करेगा। अच्छा, ये इस रीजन को हम लोग क्या बोले थे, स्टोमियम। इसका मतलब ये है कि स्टोमियम वाले रीजन के अंदर जो हमारा एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम के अंदर जो है वो अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब टेंशन डेवलप होता है ड्राई कंडीशन के अंदर, तो यहाँ से क्या होता है हमारा जो एंथर कहाँ से फटेगा, स्टोमियम रीजन से। अच्छा, टेंशन किस वजह से डेवलप हुआ, क्योंकि हमारे इनर वॉल पे जो इनर और रेडियल वॉल पे तो फाइबर था लेकिन आउटर वॉल पे फाइबर नहीं था, जिसके वजह जैसे ही पानी एब्जॉर्ब, जैसे सिंपल सी बात है, जब एंथर ड्राई करेगा तो पानी ये जो है जैसे स्वेलअप कर गया था पानी, ये ड्राई हो जाएगा। पानी जैसे ड्राई होगा तो हमारा जो एंडोथीशियम हो गया सिकुड़ेगा, लेकिन आउटर वॉल तो सिकुड़ेगा लेकिन इनर वॉल नहीं सिकुड़ेगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। और जो कमजोर जगह है, कमजोर जगह कौन सा है, स्टोमियम, जहाँ पे फाइबर की थिकनिंग नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एंथर रैप्चर कर जाएगा, और एंथर रैप्चर करेगा और क्या रिलीज करेगा, पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा। तो हम ये देखें कि हमारा जो है एंडोथीशियम किस नेचर का है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। और क्या हम बोलेंगे कि एंडोथीशियम हेल्प इन द डाइसेंस ऑफ एंथर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट बना करके, एंडोथीशियम help in the dehiscence of nth. Dehiscence means dehiscence का मतलब क्या होता है, रैप्चरिंग ऑफ मैच्योर एंथर। तो क्या रिलीज करने के लिए, टू रिलीज पॉलन ग्रेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है ना हमारा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एंडोथीशियम इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। जब इमैच्योर होगा एंथर तो हम क्या करेंगे, पहले पानी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही ड्राई कंडीशन आएगी तो पानी क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा, पानी वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन दोनों वॉल के बीच में क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। कि मतलब चूंकि हमें पता है कि अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग है, अंदर वाला वॉल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा लेकिन बाहर वाला वॉल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, एक जो है खींचना चाह रहा है कि इधर की तरफ मुड़े और दूसरा खींच नहीं रहा है, तो जो कमजोर जगह होगा जहाँ पे फाइबर की थिकनिंग नहीं होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रैप्चर हो जाएगा। और वो इसका मतलब ये है कि एस्टोमियम पे क्या होता है, फाइबर की थिकनिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। अच्छा, एक और पॉइंट नोट बना करके, dehiscence take place from which region, stomium region, और स्टोमियम रीजन पे क्या होता है, वेयर अल्फा सेलुलोज फाइबर थिकनिंग इज एब्सेंट, वेयर फाइबर थिकनिंग इज तो हमने एंडोथीशियम के बारे में ये पढ़ा कि हमारा एंडोथीशियम किसके प्रेजेंट बिलो होता है, किसके बिलो प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस की सिंगल लेयर थिक सेल के मिल के बना होता है। और किस नेचर का होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन द सेंस कि इट विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। पहले तो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा कि हमारा जो एंडोथीशियम के ऊपर किस चीज़ की थिकनिंग होती है, इनर और रेडियल वॉल पे किस चीज़ की थिकनिंग होती है, अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इनर और रेडियल वॉल है जब मैचुरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाएगा। क्या होगा, हमारा इनर और रेडियल वॉल जो है, ये हमारा कौन सा वॉल है,
इनर वॉल, और ये हमारा क्या है, रेडियल। समझ गए, रेडियस के अलॉन्ग। अगर हमारा सर्कुलर आउटलाइन है तो ये हमारा रेडियस होगा ना। अगर ये अगर जो किसको माने सर्कुलर इन आउटलाइन, माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर सर्कुलर इन आउटलाइन माने तो ये तो इनर वॉल हो गया, ये आउटर वॉल, ये इनर वॉल, और ये कौन सा वॉल, रेडियल वॉल। रेडियल वॉल। बात ये करें, हम ये बोल रहे हैं कि इनर वॉल और जो रेडियल वॉल क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। पहले क्या था, इनर वॉल और आउटर वॉल दोनों, ये भी थिन था हमारा, ये भी थिन था, और ये भी हमारा क्या था, थिन था। लेकिन जैसे ड्यूरिंग मैचुरेशन पीरियड चेंजेस ये हुआ हमारे वॉल ऑफ द एंथर के अंदर, वॉल ऑफ द एंडोथेशियम के अंदर, कि इनर और रेडियल वॉल पे क्या हो गया, अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग हो गई, और हमारा जो आउटर वॉल रहा रिमेन थिन। लेकिन जैसे ही ड्राई सीजन आई तो हमारा जो एंथर क्या करेगा, वाटर रिलीज करेगा, तो इस दोनों वॉल के बीच में क्या आ जाएगा, टेंशन डेवलप हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं करेगा, फाइबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो आउटर जो वॉल है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से दोनों लेयर के बीच में क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। और हमें पता है कि एस्टोमियम वाले रीजन के अंदर क्या होती है, फाइबर की थिकनिंग नहीं होती है। फाइबर मतलब मजबूती देने के लिए, फाइबर एक्चुअली क्या चीज़ देने के लिए, मजबूती देने के लिए। और हमें पता है कि एस्टोमियम रीजन पे क्या होगा, एस्टोमियम जो रीजन है हमारा, वहाँ पे क्या है, फाइबर की थिकनिंग क्या है, एब्सेंट है। तो हमें ये पता चला कि हमारा डेहिसेंस का भी रीजन एंथर के अंदर क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने उसको क्या बोला, लाइन ऑफ डेहिसेंस, मतलब कहाँ से फटेगा एंथर वो क्या होता है, फिक्स होता है। और वो हमेशा किसके बीच में होता है, दो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच का रीजन, जहाँ पे क्या होता है, हमारा अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, इतना लिखो। तो हमने देखा कि एंडोथेशियम लेयर हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। अगर बात करें एंथर के, तो इसको ऐसे बोलेंगे कि ड्यूरिंग मैचुरेशन वेरियस चेंजेस टेक प्लेस इन द वॉल ऑफ द एंडोथेशियम लेयर। इनर एंड रेडियल वॉल बिकम थिक and the outer wall remain thin. Inner and radial wall become thin due to alpha cellulose fiber thickening. During dry condition, when water evaporate out, then a tension develop between these two layers. In that result, dehiscence take place from estomium region, where alpha cellulose fiber thickening is absent. ठीक है। तीसरा लेयर हमारा कौन सा है, मिडिल लेयर। कौन सा लेयर है, मिडिल। अच्छा, मिडिल लेयर की बात की जाए तो मेड अप ऑफ 2 to 3 लेयर्ड थिक सेल। अच्छा, इट इज मेड फ्रॉम पैरेनकाइमेटस सेल, मेड फ्रॉम पैरेनकाइमेटस सेल। अच्छा, पैरेनकाइमा सेल जो है, हम पढ़े थे टिश्यू में, पढ़ो के पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा सेल का जो मेजर फंक्शन होता है क्या चीज़ के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। कैसे के लिए, फूड स्टोरेज। तो द फंक्शन ऑफ मिडिल लेयर विल बी स्टोरेज ऑफ, पैरेनकाइमा हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। क्या होगा, फूड स्टोरेज। अच्छा, अगर बात करें हम एंडोथेशियम का, तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग होगी, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होगा, और एंडोथेशियम हेल्प करेगा डेहिसेंस में। मतलब एंथर का रैप्चरिंग, मतलब चूँकि सिंपल सी बात है कि हमारा एंडोथेशियम वॉल के अंदर चेंजिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है, और उस टेंशन डेवलप की वजह से क्या हो रहा है, एंथर रैप्चर हो रहा है। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर कौन हेल्प करता है, एंडोथेशियम। अच्छा, अगर बात करें मिडिल लेयर का, तो मिडिल लेयर क्या होता है, मिडिल लेयर के अंदर क्या होता है, फूड स्टोरेज की वजह से, क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है, पैरेनकाइमेटस सेल, और पैरेनकाइमेटस सेल का मेजर फंक्शन होता है फूड स्टोरेज का। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, ये बोलते हैं कि मिडिल लेयर जो है ना हमारा, अगर बात करें एपिडर्मिस और एंडोथेशियम लेयर, वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, चाहे वो बात करें मैच्योर एंथर का या फिर यंग एंथर का। लेकिन जैसे ही हमारा एंथर अगर मैच्योर कर जाएगा, तो रैप्चरिंग से पहले जो है हमारा मिडिल लेयर क्या हो जाएगा,
ख़त्म हो जाएगा। हमें बताया था ना कि जो है हमारा एंथर दो तरह का था, यंग एंथर, दूसरा क्या था मैच्योर एंथर। डिफरेंस ये पता था ना कि हमारा जो यंग एंथर उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर चारों लेयर होगा, एपिडर्मिस भी होगा, एंडोथेशियम भी होगा, मिडिल लेयर भी होगा और टैपेटम भी होगा। लेकिन अगर बात करें मैच्योर एंथर के अंदर सिर्फ कितना लेयर बच जाएगा, सिर्फ 2 लेयर बच जाएगा, एपिडर्मिस बचेगा और क्या बचेगा एंडोथेशियम। बाकी तीसरा और चौथा लेयर कौन कौन सा, टैपेटम और जो मिडिल लेयर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल लेयर होता है क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। शॉर्ट लिव के लिए जो है ना एक टर्म आता है इफीमेरल, लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। इफीमेरल टर्म आता है, मतलब जो भी शॉर्ट टर्म के लिए रहता है ना उसके लिए कौन सा टर्म आता है, इफीमेरल। तो मिडिल लेयर हम लोग देखें मेड अप ऑफ 2 to 3 लेयर थिक सेल, किससे मिलकर बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से। और पैरेन्काइमेटस सेल किस में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। और स्टोरेज ऑफ फूड थोड़ी देर बाद जैसे ही ये खाना खत्म हो जाएगा इसके अंदर मिडिल लेयर के अंदर, तो मिडिल लेयर क्या हो जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा। मतलब हमारा शॉर्ट लेयर मतलब किस नेचर का है, डिजेनरेटिव नेचर का। ये क्या देगा, डिजेनरेट हो जाएगा, डिजेनरेट आफ्टर एंथर मैच्योर। ठीक है। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कौन सा है, टैपेटम। तो टैपेटम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये लिखेंगे कि हमारा टैपेटम क्या है, इनरमोस्ट लेयर। क्या है हमारा, इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसलिए बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर एक्चुअली, एपिडर्मिस का बहुत इंपॉर्टेंट लेयर इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। क्या होता है, न्यूट्रिटिव नेचर। किस नेचर का होता है, न्यूट्रिटिव इन नेचर। न्यूट्रिटिव इन नेचर मीन्स it will provide nutrition to the developing pollen grain. Provide nutrition to the developing pollen grain. Provide nutrition to the developing pollen grain. अच्छा, अगर हम बात करें टैपेटम का, तो टैपेटम जो है ना, टैपेटम के अंदर जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज रहता है। क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इन द सेंस कि मतलब अगर हम टैपेटम की बात करें तो टैपेटम के अंदर क्या होता है, फ्री एंडोमाइटोसिस। फ्री एंडोमाइटोसिस मतलब कि जो है न्यूक्लियस का डिवीज़न तो करेगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है एक सेल के अंदर बहुत सारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। बात अगर जनरल बात की रहती है कि एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस। जब डिवाइड करेगा, अगर सेल अगर डिवाइड करना तो किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा फिर किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। लेकिन टैपेटम के अंदर क्या होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। मतलब कि साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए। तो जिसकी वजह से जो है ना हमारा जो टैपेटम हो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब कि टैपेटम हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। अच्छा, इसी को जो है ना मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। कि हमारा टैपेटम क्या होता है, टैपेटम इज मतलब ड्यूरिंग मैचुरेशन हमारा टैपेटम के अंदर क्या होता है, फ्री एंडोमाइटोसिस होता है, जिसके वजह से जो है टैपेटम के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाता है। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, और उसको पॉलीप्लॉइडी कंडीशन ही बोलते हैं। टैपेटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। टैपेटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, या फिर इसको क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। क्या बोलेंगे, पॉली मतलब क्या होता है, अच्छा मल्टी मतलब भी ज़्यादा होता है, न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस,
पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। टैपेटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मतलब पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है किसके अंदर, टैपेटम के अंदर। अच्छा, टैपेटम का अगर फंक्शन लिखा है, अच्छा टैपेटम भी जो है ना शॉर्ट लिव्ड होता है, जैसे हम पढ़े ना कि एक्चुअली क्या होगा कि टैपेटम विल एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडिल लेयर। क्या बोला मैं, टैपेटम विल एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम मिडिल लेयर। अब पहले कौन खत्म होगा, मिडिल लेयर खत्म होगा, उसके बाद टैपेटम जो है जैसे जितना फूड था स्टोरेज होगा वो ले लेगा। अब किसको दे देगा, पॉलन ग्रेन को। देखिए सबसे पहले फूड कहाँ पे आके स्टोर रहा, मतलब कि अगर बोले कि भंडारा कहाँ पे है, जहाँ पे फूड आकर के स्टोर है कहाँ पे, मिडिल लेयर के अंदर। भंडारा से जैसे से खाना जैसे ज़रूरत पड़ेगी मिडिल लेयर टैपेटम उसको लेगा और किसको देगा, पॉलन ग्रेन को देगा। एक वक्त के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा फूड खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले कौन मरेगा, मिडिल लेयर मरेगा, उसके बाद कौन मरेगा, टैपेटम मरेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा टैपेटम क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड। इसीलिए पढ़े ना कि हमारा जो मैच्योर एंथर के अंदर सिर्फ कितना बचेगा, 2। मतलब हमारा जब पॉलन सैक व्हेन पॉलन सैक विल फिल्ड विद पॉलन ग्रेन, जब अब बिल्कुल अब जो है अब जो है डाइसेंस के लिए तैयार है, अगर हम डाइसेंस के लिए अगर हमारा एंथर तैयार है, अंदर से कट करके झांक करके देखेंगे कितना लेयर दिखेगा, सिर्फ 2 लेयर। 2 लेयर, इसका मतलब कौन कौन सा लेयर डिजेनरेट हो गया, मिडिल लेयर और जो टैपेटम था वो क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया, और सिर्फ क्या बच गया हमारे अंदर, एपिडर्मिस। ये सबसे पहले रहता है और सबसे आखिर तक रहता है। हम देखेंगे कि एंथर हमारा कैसे मैच्योर होता है, उसमें सबसे पहले सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा होगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमेशा रहेगा, ठीक है। अच्छा टैपेटम क्या है, टैपेटम इज शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड मतलब इफीमेरल। ये क्या है हमारा, इफीमेरल, EPHI, ठीक है। अगर बात करें टैपेटम का फंक्शन, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा काम यही करता है। अगर बात करें हम तीनों लेयर के अंदर बात करें तो तीनों लेयर, सबसे एपिडर्मिस तो कोई काम का ही नहीं है, मतलब प्रोटेक्टिव इन फंक्शन कुछ भी नहीं है तो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, सिंपल सी बात है। अगर एंडोथीशियम की बात करें तो किस में हेल्प करेगा, डाइसेंस में हेल्प करेगा। एंथर जब रैप्चर करेगा, जब पॉलन ग्रेन रिलीज होगा वो किस लेयर की वजह से रिलीज होगा, एंडोथीशियम, क्योंकि एंडोथीशियम के वॉल के अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, और चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। मतलब कि बात ये करें कि आउटर वॉल और इनर वॉल और रेडियल वॉल के बीच में क्या हो रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है। एक तो चाह रहा है कि हम जो है, एक तो चाह रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करें, दूसरा अपने जगह पे है, तो क्या होगा कि जो कमज़ोर जगह है वहाँ से क्या होगा, हमारा एंथर फट जाएगा। और कमज़ोर जगह कहाँ है, मतलब जहाँ पे फाइबर की थिकनिंग एब्सेंट होगी। फाइबर की थिकनिंग कहाँ पे एब्सेंट है, स्ट्रोमियम रीजन के अंदर, जिसको एनसीईआरटी ने क्या बोला, लाइन ऑफ डाइसेंस। किसके अच्छा, लाइन ऑफ डाइसेंस किसके बीच में, थीका के बीच में या फिर जो है लोब के बीच में, थीका के बीच में। इसीलिए एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की जो बात कर रहा है एनसीईआरटी ने जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप की बात की है वो एक्चुअली लाइन ऑफ डाइसेंस ही है, मतलब स्ट्रोमियम वाला रीजन, ठीक है। अच्छा फंक्शन बात करें टैपेटम, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि जो है 5 स्टार मान लो इसमें कि अगर क्वेश्चन आया इस चैप्टर से तो सबसे ज़्यादा चांस किसके बारे में, फंक्शन ऑफ टैपेटम। अच्छा इस चारों लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हमारा क्या है, टैपेटम। फंक्शन ऑफ, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ टैपेटम। फंक्शन ऑफ टैपेटम में सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन क्या है, या फिर इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, इट provide nutrition to the developing pollen, it provide nutrition to the developing pollen grain। तो दूसरा फंक्शन ये है कि जो है ना हमारा टैपेटम जो है ना एंजाइम और हार्मोन भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेज सम एंजाइम एंड हार्मोन, इट रिलीजेज सम एंजाइम एंड हार्मोन। अच्छा अगर बात करें, अगर तीसरा फंक्शन अगर बात करें टैपेटम का, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा क्या है, न्यूट्रिटिव इन नेचर। अच्छा ये याद रखना कि इट रिलीज सम एंजाइम एंड हार्मोन, याद रखना। अभी हम आगे जाकर के एक हार्मोन बताएंगे, कैलोज एंजाइम बताएंगे, जो कैलोज लेयर को डिसॉल्व करेगा। वो कहाँ से आएगा, यही टैपेटम से ही आएगा। आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, याद रखना ये वाला एंजाइम की बात हमको याद रखना, ठीक है। अगर टैपेटम की बात करें तो सबसे न्यूट्रिटिव लेयर है,
एक कुछ हार्मोन और एंजाइम रिलीज़ करता है। साथ ही में क्या करता है ये, हम अगर बात करें टैपेटम के फंक्शन का, तो टैपेटम फॉर्म आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन, फॉर्म आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। अच्छा, अगर हम पॉलन ग्रेन को देखें अगर हमारा, तो पॉलन ग्रेन जो है हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो हमारा दो लेयर है पॉलन ग्रेन का। एक तो हमारा कौन सा है, बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, एक्साइन, और अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटाइन। क्या बोलते हैं, बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एक्साइन, और अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन। जो एक्साइन लेयर जो है एक केमिकल से मिलकर बना हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन कौन रिलीज़ करता है, टैपेटम। बताया ना, सम केमिकल्स एंड हार्मोन रिलीज़ करता है कौन सा लेयर, टैपेटम लेयर। तो टैपेटम लेयर फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। आउटर लेयर हमारा कौन सा है, एक्साइन। ये क्या बोल सकते हैं, हेल्प इन एक्साइन फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, एक्साइन फॉर्मेशन। क्योंकि एक्साइन किससे मिलकर बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक जो है एक केमिकल है, और वो केमिकल किसके द्वारा बनाया गया है, टैपेटम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इतना चीज़ लिखो। तो हमने जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों लेयर के बारे में पढ़ा। अगर बात करें हम माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों लेयर का, तो द लेयर विच हैज़ मोर देन वन न्यूक्लियस, तो कौन सा लेयर, टैपेटम। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, मल्टी न्यूक्लियेटेड स्टेज। द लेयर विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर इज कॉल्ड एंडोथीशियम। अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग कहाँ पे होती है, एंडोथीशियम के अंदर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर किसका होता है, एंडोथीशियम का। मिडिल लेयर क्या होता है, मिडिल लेयर और जो टैपेटम हो क्या है, शॉर्ट लिव्ड है। अगर हम बात करें एंथर का, दो तरह के एंथर हम बताए थे ना, कौन कौन सा एंथर, यंग एंथर और मैच्योर एंथर। अगर एंथर को देखें, एंथर हमारा दो तरह का था। एक हमारा कैसा था, यंग एंथर, and the other type of anther is mature anther. young anther और mature anther। अच्छा, अगर बात करें कि all the four layer are present only in young anther and only two layer is present in mature anther. The two layer which are degenerative layer are tapetum and middle layer। ठीक है, फूड स्टोरेज कहाँ पे होगा, मिडिल लेयर के अंदर, और वहाँ से खाना कहाँ जाएगा, टैपेटम के अंदर। और टैपेटम किसको खाना देगा, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ठीक है, तो यंग एंथर के अंदर क्या होगा, ऑल दी फोर लेयर आर प्रेजेंट, ऑल दी फोर लेयर अराउंड माइक्रोस्पोरेंजियम आर प्रेजेंट। क्या ऑल दी फोर लेयर आर प्रेजेंट, किसकी बात करेंगे, यंग एंथर के अंदर। बट इफ यू टॉक अबाउट मैच्योर एंथर, देन ओनली टू लेयर इज प्रेजेंट, ओनली टू लेयर इज प्रेजेंट। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि यंग एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन अभी है, नहीं है पॉलन ग्रेन। क्या अभी अंदर में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, अभी कॉम्पैक्ट है हमारा। अगर बात करें यंग एंथर को उठा के देखें और किसको देखें, मैच्योर एंथर के अंदर, तो खाली जगह कहाँ पे दिखेगा, पैकेट। मैच्योर एंथर के अंदर, यंग एंथर के अंदर से क्या नजर आएगा, सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड और कॉम्पैक्ट। अगर बात करें यंग एंथर के अंदर, तो हमारा पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या होगा, अगर बात करें पॉलन ग्रेन का, तो पॉलन ग्रेन हमारा यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। और अगर बात करें मैच्योर एंथर के अंदर, तो पॉलन ग्रेन हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट। अगर बात करें अंदर झाँक करके देखिए, अगर किसके अंदर, यंग एंथर के अंदर, तो अंदर से खाली है भरा हुआ कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड। क्या होगा ये, कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड फ्रॉम इनसाइड, ओनली स्पोरोजिनस टिश्यू इज प्रेजेंट अराउंड ऑल दी फोर लेयर, इन मिडल ऑफ ऑल दी फोर लेयर। अगर बात करें हम क्या मैच्योर एंथर के अंदर, तो हमारा जो ये है क्या किसमें बदल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, हमारा कॉम्पैक्टन है, तो यहाँ पे बीच में इन द मिडिल में क्या है हमारा, मिडिल में
इन द मिडल ऑफ द यंग एंथर हमारा क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। यही स्पोरोजेनस टिश्यू कहीं ना कहीं जाएगा, क्या बदल जाएगा इसके अंदर, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, पॉलन ग्रेन के अंदर होगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड, अंदर से क्या होगा, फ्री स्पेस होगा। क्या होगा यहाँ पे, फ्री स्पेस होगा। मतलब क्या है यहाँ पे, पॉलन सैक। क्या है, पॉलन सैक। सैक मतलब पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे क्या हो, कुछ स्टोरेज हो। अगर बात करें यंग एंथर के अंदर क्या हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन अगर बात करें हम किस में, मैच्योर एंथर के अंदर, तो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन सैक में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलन सैक के अंदर। अच्छा, मैच्योर एंथर जो है ना, मैच्योर एंथर भी अब दो तरह का होगा। कितने तरह का, दो तरह का। मतलब एक जो बिल्कुल डाइसेंस के लिए तैयार है, और जिसका एक है जो डाइसेंस नहीं हुआ है। प्री मैच्योर और बिल्कुल फुल्ली मैच्योर। अगर बात करें मैच्योर एंथर में दो तरह का, प्री मैच्योर और फुल्ली मैच्योर। फुल्ली मैच्योर में क्या होगा कि हमारा जो दोनों वो है, अगर बात करें हम, अगर देखें, अगर एक तरफ की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एक तरफ की बात करते हैं। एक तरफ की बात करें अगर हम किसके अंदर, मैच्योर एंथर की बात करें, तो हमारा ये एक क्या होगा, ये पॉलन सैक होगा, इधर पॉलन सैक, इधर एक पॉलन सैक इधर, और ये हमारा कौन सा है, लाइन ऑफ डेहिसेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमियम। पॉलन सैक मतलब कि अगर बात करें तो ये पूरा अगर एंथर है तो पूरा ये एक पॉलन सैक होगा। कितना पॉलन सैक, नंबर ऑफ पॉलन सैक कितना होगा, 4 होगा। अगर बात करें नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इक्वल टू नंबर ऑफ पॉलन सैक, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम किस में बदल गया है, पॉलन सैक में कन्वर्ट हुआ है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में कितना पॉलन सैक, 4 पॉलन सैक। लेकिन बाद में जाएगा क्या होगा, ये पॉलन सैक, एक तरफ का जो पॉलन सैक है, एक तरफ का जो पॉलन सैक है, आपस में क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा। क्या करें, आपस में डिफ्यूज कर क्या बनेगा, एक सिंगल पॉलन सैक। क्या बनाएगा, सिंगल पॉलन सैक। एक सिंगल पैक पॉलन सैक इधर, एक सिंगल पॉलन सैक इधर। तो यहाँ पे आखिर में क्या होगा, ओनली 2 पॉलन सैक। मतलब कि हमारा जो लोब है, एक लोब का जो 2 पॉलन सैक है, आपस में फ्यूज करके क्या बनाएगा, द टू पॉलन सैक ऑफ ईच लोब फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल पॉलन सैक। तो अगर बात करें बिल्कुल, अगर मैच्योर की बात करें तो 4 पॉलन सैक, और बिल्कुल और मैच्योर की बात करें तो कितना पॉलन सैक, 2 पॉलन सैक। इतनी बात क्लियर है, हाँ? ये तो कल भी देखे थे हम लोग।